नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। सीहोर जिले की ग्राम पंचायत कल्याणपुर कन्याखेड़ी में कृषकों ने ग्राम प्रमुख धर्मेंद्र सिंह सेंधव के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर, एसडीएम विजय मंडलोई और तहसीलदार शेखर चौधरी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि वर्ष 2019-20 का फसल बीमा किसानों को अभी तक नहीं दिया गया, जिसके कारण किसानों को खेती करना नुकसान का सौदा नजर आ रहा है। इस मौके पर धर्मेंद्र सिंह सेंधव ने कहा कि फसल बीमा कंपनी नष्ट हुई फसल का बीमा समय पर नहीं दे पाती, इन कंपनियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि किसानों को अपनी खराब हुई फसल का बीमा समय पर मिल सके। वैसे ही डीजल, खाद, बीज के दाम आसमान छू रहे हैं, ऊपर से किसानों को प्रकृति की मार भी झेलनी पड़ रही है। किसानों को खेती करना दुभर हो रहा है, जिसके कारण किसान कर्जे में डूबता जा रहा है। मांग की गई है कि शीघ्र ही फसल से पीड़ित किसानों को उनका बीमा दिलवाया जाए। मांग करने वालों में प्रमुख रूप से ग्राम पंचायत प्रमुख धर्मेंद्र सिंह सेंधव, प्रेम सिंह, राम सिंह, धीरज सिंह, शंकर सिंह, नेताजी, रमेश चंद्र, राजेंद्र सिंह, इशाक खां, सुनील जामलिया, नारायण सिंह, बाबूलाल, सतीश जामलिया आदि उपस्थित थे। उज्जैन में शिवरात्रि महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। इस श्रृंगार का मुख्य उद्देश्य बाबा को दूल्हे के रूप में तैयार करना होता है। जिस प्रकार विवाह से पहले दूल्हे को तैयार किया जाता है, उसी प्रकार की रस्म बाबा महाकाल के साथ हो रही है। बाबा को आज विशेष रूप से घटाटोप श्रृंगार से श्रृंगारित किया गया। यहाँ बाबा का रोजाना विभिन्न रूपों में श्रृंगार हो रहा है और महाशिवरात्रि पर महाकाल का विवाह होगा। आज बाबा महाकाल के बहुत ही अद्भुत दर्शन है, बहुत ही सुंदर दर्शन। ऐसे दर्शन बस जो देखे मतलब देखते ही रह जाए, हमें इतने सुंदर दर्शन है बाबा जी के। कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। क्या मांगा बाबा ने? बस बाबा सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, हम सबको ऐसे ही बुलाते रहे और सब पे अपना प्यार बरसाएं। क्या नाम है? मेरा प्रवीण। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महादेव त्रायमां शरणागतम जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि पीड़ितम गर्भवंदने। भगवान महाकालेश्वर ऐसे देवता है, उनको स्मरण करने से, उनको याद करने से ही सबका कष्ट का निवारण होता है। भगवान महाकालेश्वर इन दिन में महाशिवरात्रि पर्व चल रहा है। महाशिवरात्रि के अंतर्गत नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में अनेक प्रकार के श्रृंगार होते हैं। आज तीसरा दिन है। भगवान महाकालेश्वर को घटाटोप का श्रृंगार किया गया है। घटाटोप से भगवान महाकालेश्वर दर्शन दे रहे हैं। सब भक्तों का कल्याण हो रहा है। भगवान महाकालेश्वर का सबको आशीर्वाद। महाशिवरात्रि की शुभकामना, नवरात्रि की शुभकामना। जैसा शिव की घटा जब फैलती है तो पूरे संसार में आनंद आ जाता है। तांडव नृत्य कर रहा है। जटाटवी कलज्वल प्रवाह भाव इतस्थले गले वलम वेलमिदाम भुजंग तुंग मालिकाम। भगवान शिव ने तांडव अपने शरीर पे स्मशान की भभूति लगाई थी और उसी में तांडव कर रहा था। उसमें जो घटा मतलब बाल को जब पूरे संसार में बिखरा था, वो भगवान महाकालेश्वर का सबको आशीर्वाद, सब भक्तों को आशीर्वाद मिला था। वो सब प्रसन्न हुए थे। उसी के तारतम्य में यहाँ महाकालेश्वर को नवरात्रि में 9 दिन तक श्रृंगार होते हैं। अनेक प्रकार के श्रृंगार होते हैं। उमा महेश्वर का श्रृंगार होता है, तांडव का श्रृंगार होता है। उसी के अंतर्गत आज घटाटोप की झांकी लगा रहे हैं। वो प्रति साल में एक ही बार घटाटोप की झांकी होती है। महाकाल का आशीर्वाद। जय महाकाल। जबलपुर नगर के भंवरताल स्थित कला विथिका में सुर सम्राट स्वर्गीय श्रीमती लता मंगेशकर जी के चित्रों की प्रदर्शनी प्रख्यात चित्रकार रामकृपाल नामदेव जी द्वारा लगाई गई है। ये प्रदर्शनी 20 फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित की गई है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल जी के हाथों से हुआ। कला विथिका में लगाई गई प्रदर्शनी को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ये प्रदर्शनी अपने आप में बहुत ही विशेष स्थान रखती है। इसका कारण अभी हाल ही में सुरों की सम्राट गायिका श्रीमती लता मंगेशकर के परलोक गमन के बाद लगाई गई है। इस चित्रकला प्रदर्शनी में लता मंगेशकर के बाल चित्र से लेकर उनके अंतिम चित्र तक की संख्या शामिल है। इस प्रदर्शनी में कुछ ऐसे भी चलचित्र हैं जिसमें एक ही फोटो में 1000 से भी ज्यादा फोटो और 4000 से भी ज्यादा चेहरे एक ही फोटो पर प्रदर्शित किए गए हैं। लता मंगेशकर को चाहने वाले और उनके गानों को पसंद करने वाले लोगों की पूरे भारत में कोई कमी नहीं है। रामकृपाल नामदेव की ये चित्रकला प्रदर्शनी पूरे जबलपुर वासियों और भारतवासियों के लिए विशेष स्थान रखती है। 24 फरवरी प्रदर्शनी का अंतिम दिन है और लोग बराबर प्रदर्शनी में लगे हुए हैं, लता जी के चित्रों को देखने आ रहे हैं। मैं रामकृपाल नामदेव चित्रकार, और अभी हमारी यहाँ पे रानी दुर्गावती संग्रहालय कला वीथिका में हमारी एक मुख्य रूप से परम आदरणीय लता जी पर केंद्रित एक चित्रकला प्रदर्शनी चल रही है, जो कि
20 फरवरी से 24 फरवरी तक है। इसका शुभारंभ माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी ने किया और इसके विशिष्ट अतिथि श्री सुरेश श्रीवास्तव जी थे। यहाँ पर करीब 60 पेंटिंग लगाई गई हैं और इसमें 45 पेंटिंग सुर साम्राज्ञी भारत रत्न परमादानी लता मंगेशकर जी पर केंद्रित है। और यहाँ पर जो लता जी के चित्र है उसमें एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल पेंटिंग भी रखी गई है। उसमें 930 चेहरे बनाए गए हैं। इसमें सुर साम्राज्ञी लता जी के हस्ताक्षर भी हैं। इसी तरह से एक पेंटिंग यहाँ पे हमने लगाई है जो कि एशिया बुक रिकॉर्ड और इंडिया बुक रिकॉर्ड में शामिल है। इस पेंटिंग की विशेषता यह है इसमें 1436 चेहरे बनाए गए हैं। ऐसे और अधिक चेहरे वाली एक पेंटिंग और है जिसमें 4359 चेहरे लगाए गए हैं। इस तरह से और भी बहुत सारी ऐसी पेंटिंग है जिसमें हमने कुछ किसी में फूलों से बनाए हैं, फूलों के बीच में लता जी हैं, किसी में वाद्य यंत्रों के बीच में लता जी हैं। इस तरह से अलग अलग तरह के चित्र लगाए हैं और लगभग 15 चित्र हमने दूसरे शीर्षकों पर आधारित हैं जिसमें राम दरबार है, हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, माँ सरस्वती हैं, गणेश जी हैं, इस तरह से माँ नर्मदा हैं। इस तरह से बहुत सारे चित्र हैं, 60 चित्र हैं हमारे यहाँ पर। नाम बताइए। मैं रामकृपाल नामदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश। और इसके पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि इसके पहले हमारी मुंबई में भी एक प्रदर्शनी थी जो कि 5 फरवरी से 8 फरवरी थी। 6 फरवरी को सुर साम्राज्ञी लता जी का देहांत हो गया और उस भाग्यवश मैं भी मुंबई में था, इसलिए उनकी अंतिम यात्रा में भी मुझे शामिल होने का मौका मिला। उनके जाने का बेहद बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन ये है कि वो तो अमर है, उनके गीत हमेशा हम लोगों के बीच रहेंगे, सारी दुनिया के बीच रहेंगे। मेरी उनको हार्दिक विनम्र श्रद्धांजलि। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में उस समय हंगामा देखने को मिला जब यहां एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता रैली के रूप में विश्वविद्यालय में गेट पहुंचे जहां चैनल गेट पर कुलपति के खिलाफ नारे लगाए। इसी दौरान कुलपति भी यहां आ गए। छात्र नेताओं ने कुलपति मुर्दाबाद और भ्रष्ट कुलपति के नारे लगाए। नारों के दौरान कुलपति अखिलेश कुमार पांडे खुद मौके पर मौजूद रहे। दरअसल छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में कई फर्जी कोर्स चल रहे हैं जिन्हें तत्काल बंद किया जाए। वहीं कुलपति का कहना है कि किसी भी प्रकार का कोई कोर्स फर्जी नहीं है, बावजूद इसके ज्ञान की जांच कर समीक्षा की जाएगी। ये प्रदर्शन छात्र नेता बबलू खींची के नेतृत्व में किया गया। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएसयूआई जिंदाबाद। झूठे मारो सालों को शिक्षा के दल। आज हमने विक्रम विश्वविद्यालय में जो फर्जी कोर्सेज चल रहे, ऐसी कुलपति और रजिस्ट्रार की क्या मजबूरी थी जो फर्जी कोर्सेज चालू किया गया। हम विश्वविद्यालय में कोर्सेज खोलने के विरोध में नहीं है, पहले सुविधा तो जुटाए उसके बाद कोर्सेज चालू करें। जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं वो फर्जी है, निराधार है। ना तो उनकी यूजीसी से उनका एफिलिएशन हुआ है। इन्होंने अध्यादेश का खुला उल्लंघन करके कुलपति और रजिस्ट्रार द्वारा फर्जी तरीके से एमटेक और पीएचडी कराई जा रही है। जो प्राइवेट कॉलेजों को टीचरों से नॉन टीचिंग प्रोफेसरों को गाइड बनाया गया है, हम इसका खुला विरोध करते हैं। अगर कुलपति और रजिस्ट्रार में इनके द्वारा फर्जी कोर्सेज नहीं चलाए जा रहे हैं तो ये अपने पुत्रों के, अपने परिजनों के एडमिशन कराए और उन्हें यहाँ शिक्षा दिलाए। जब हम जानेंगे कि फर्जी कोर्सेज नहीं, यह इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। यहाँ उज्जैन में शिक्षा मंत्री की नाक के नीचे फर्जी तरीके से पीएचडी कराई जा रही है। इसका हम खुले तौर पर विरोध करते हैं। आगे अगर इन्होंने इन कोर्सेज को बंद नहीं किया तो इनके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। देखिए, इन्होंने ज्ञापन दिया है, उसमें कुछ इनका कहना है कि फर्जी कोर्स चल रहे हैं। मैं चेक करवाऊंगा। वैसे मेरे नॉलेज में ऐसा कोई भी कोर्स विश्वविद्यालय ने शुरू नहीं किया जो फर्जी हो। मैं जो विद्यार्थी लोग इसमें एडमिशन लिए हैं, मैं उन विद्यार्थियों से चर्चा करूंगा। यदि उनको कोई समस्या है तो मैं कोर्स यदि गलत शुरू हो गए तो मैं बंद भी कर सकता हूं। लेकिन 1956 से ये विश्वविद्यालय बना है। यदि हम लोग नए कोर्स शुरू नहीं करेंगे तो ये विश्वविद्यालय कभी भी उस स्तर पे नहीं आ सकता है। जहाँ तक सुविधाओं की बात है, कोर्स शुरू होते हैं। सरकार की भी गाइडलाइन है कि 5 साल सेल्फ फाइनेंस में चलेंगे कोर्स, उसके बाद व्यवस्थाएं होंगी। तो हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि पहले कोर्स शुरू कर दें जिनमें लगातार विद्यार्थियों का इंटेक बढ़ेगा। ऐसे कोर्सेज को हम लोग सारी सुविधाएं जुटाएंगे। और कुछ ऐसे कोर्स के बारे में विद्यार्थी लोग बोल रहे हैं कि फर्जी है, मैं उसको और भी दिखवा लूँगा। यदि हमारा विद्यार्थी बोलेगा तो मैं बंद कर दूँगा।
1-2 PhD के प्रॉब्लम है, उसको मैं जांच करवा रहा हूँ। जबलपुर शबरी जयंती के अवसर पर जबलपुर महानगर में जगह जगह पर शबरी जयंती के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इससे कड़ी में जबलपुर के ग्राम रिठौरी मजगवा में भी शबरी जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रिठौरी स्थित शबरी काली धाम आश्रम में भी सभी स्वजाति बंधुओं ने मिलकर शबरी जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके प्रथम चरण में कैलाश धाम के संरक्षक रामू दादा की अगुवाई में कैलाश धाम से रिठौरी स्थित कालीधाम शबरी आश्रम तक शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद माता शबरी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को फूल माला पहनाकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में कन्या भोज और प्रसाद वितरण भंडारे का आयोजन भी किया गया। आश्रम स्थल पर बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। इस दौरान भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। कालीधाम शबरी आश्रम के अध्यक्ष कुंजीलाल गोटिया और सह अध्यक्ष लक्ष्मण गोटिया और उनकी धर्मपत्नी ने बताया कि करीब 40 वर्षों से इस स्थल को आश्रम के युग बनाया जा रहा था, जो अब जाकर साकार हुआ। कार्यक्रम में संरक्षक रामू दादा, शिवचरण भारती, रंगलाल गोटिया, BL बरकड़े, राजाराम गोटिया, महेश प्रसाद, बलवीर गोटिया, भागचंद गोटिया, जगदीश गोटिया सहित सभी समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि प्रतिवर्ष इस स्थान पर माता शबरी की जयंती पर इसी प्रकार से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु गण उपस्थित होते हैं। आज शबरी जयंती के उपलक्ष्य में कैलाश धाम से विशाल यात्रा निकाल करके कालीधाम शबरी आश्रम में समापन हुआ, जिसमें निम्न कार्यक्रम तय हुए थे। कन्या भोजन, भंडारा इत्यादि कार्यक्रम हुए। आदिवासी शबरी संघ के माध्यम से आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजन हुए, उसमें समाज के बहुत से नागरिक बंधु, सामाजिक बंधु उपस्थित हुए और माता शबरी के आश्रम में पहुँच करके पुण्य लाभ अर्जित किए। जय माता शबरी। लक्ष्मण गोटिया, पूर्व सरपंच महाराज। बड़े हर्ष का विषय है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी माता शबरी श्रद्धा भक्ति की प्रतीक, जिनका जन्मोत्सव ग्राम रिठौरी, कैलाश धाम, काली धाम में आपके माता शबरी प्रबंधक समिति द्वारा प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से माता शबरी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष भी बहुत ही तादाद में हमारे श्रद्धालुजन आज के इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने आके कार्यक्रम में माता शबरी के जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से उन्हें मनाया। और इसी कड़ी में हमारे बीच में कथावाचक नरेंद्र, परम पूजी माननीय नरेंद्र महाराज जी ने अपने मुखार बिंदुओं। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।